नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों की आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों भारत की नदियों की, आज की दूसरी क्लास है हमारी। तो आज की क्लास स्टार्ट होती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से। दोस्तों हमने भारत की नदियों की पहली क्लास में क्या पढ़ा था, तो पहली क्लास में जो है सिंधु नदी के बारे में जो है पढ़ा था, जिसकी लंबाई कितनी थी, 2880 किलोमीटर थी। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि चीन, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती थी और अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिरा देती थी। याद रखेंगे। अब आती दूसरे नंबर की ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हिमालय नदी है। दूसरे नंबर की दोस्तों लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। भारत में कितनी लंबाई यानी कितनी दूरी तय करती है, तो 916 किलोमीटर की दूरी करती है। भारत में कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी भारत के जल क्षेत्र में जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे ज़्यादा जल क्षेत्र किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी का है भारत में। याद रखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है, चेमा युगडुग हिमनद या मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत, इन तीनों में से हिमनद पूछे तो दोस्तों चेमा युगडुग, मानसरोवर झील पूछे तो मानसरोवर झील और पर्वत पूछे तो कैलाश पर्वत। ये तीनों जो है कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी, 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है जल क्षेत्र के अनुसार। उद्गम कहाँ से होता है, चेमा युगडुग हिमनद से, मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत से। याद रखेंगे। तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए तो आपको वही लगाना है। याद रखेंगे। तीनों कहाँ पर, तिब्बत में है। तीन देशों में प्रवाहित होती है दोस्तों, तीन देशों में प्रवाहित होती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है किन तीन देशों में प्रवाहित होती है, तो चीन, भारत और बांग्लादेश में जो है प्रवाहित होती है। और बांग्लादेश के बाद जो है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती है। याद रखेंगे। तिब्बत में दोस्तों, तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से। याद रखेंगे दोस्तों। तिब्बत में जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो नदी नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। असम में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जो है दोस्तों इसको जमुना नदी जो है कहा जाता है, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे शहर। तो कौन कौन से शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे हैं, तो तीन शहर जो है बसे हैं। कौन कौन से, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। याद रखेंगे दोस्तों। ये तीनों शहर जो है कहाँ के, असम राज्य के तीनों शहर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे हैं। डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी, ये तीनों शहर असम राज्य के तीनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी के जो है तट पर बसे हैं। याद रखेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से जो है प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जो है यांगयाप दर्रे से जो है प्रवेश करती है, यानी जब ब्रह्मपुत्र नदी चीन से आती है तो इंडिया में कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है कहाँ, किस जगह से प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे से जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। माजुली नदी द्वीप दोस्तों, माजुली नदी द्वीप जो है असम में है, जोरहाट जिले में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखें दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, माजुली नदी द्वीप है। कहाँ पर है, असम में है, असम के जोरहाट जिले में। याद रखें दोस्तों, असम के जोरहाट जिले में। यानी नदी द्वीप क्या होता है दोस्तों, जब नदी बहती है तो अपने साथ जो है वेस्ट मटेरियल, यानी ये नदी बहती है दोस्तों जब अपने साथ जो है वेस्ट मटेरियल लाती है तो इसको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है। यानी इधर भी जो है पानी बहता है, इधर भी, मतलब चारों तरफ जो है इसके पानी बहता है और बीच में जो है ये मिट्टी का जो है बहुत बड़ा जो है क्षेत्र जो है इकट्ठा हो जाता है, यानी टीला इकट्ठा हो जाता है। तो इसको ही जो है नदी द्वीप कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर, असम में है, असम के जोरहाट जिले में है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो है माजुली नदी द्वीप। याद रखेंगे।
अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों पहले पढ़ेंगे दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, नाम और उद्गम। सुबनसिरी नदी उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों तिब्बत से। मानस नदी उद्गम भूटान से होता है। भारत और बांग्लादेश में विवाद है, भूटान। याद रखेंगे दोस्तों, मानस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भूटान से होता है, याद रखेंगे। और तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, सिक्किम नदी से होता है, सिक्किम से होता है तीस्ता नदी का उद्गम। भारत और बांग्लादेश में जो है विवाद रहता है तीस्ता नदी के जल के ऊपर, याद रखेंगे। संकोश नदी का उद्गम होता है भूटान से। याद रखेंगे दोस्तों, संकोश नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भूटान से होता है, यानी चोलामो झील से होता है। याद रखेंगे दोस्तों, चोलामो झील से होता है संकोश नदी का उद्गम, जो कि कहाँ पर है? भूटान में स्थित है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। याद रखें, अभी हमने दाएं हाथ की सहायक नदियाँ पढ़ी थी। अब देखेंगे बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, जो बाएं तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है आकर मिलती हैं और अपना जल जो है कहाँ पर गिराते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में। याद रखेंगे। नाम उद्गम, याद रखेंगे दोस्तों, नाम और उद्गम कौन कौन सी नदियाँ हैं? धनसिरी नदी, जो कि नागालैंड से उद्गम होता है। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश से उद्गम होता है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से, यानी दिबांग घाटी से इसका उद्गम होता है। किसका? लोहित नदी का। तो ये 3 नदियाँ हैं। धनसिरी नदी नागालैंड से उद्गम होता है। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश से उद्गम होता है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश की जो है दिबांग घाटी से इसका उद्गम होता है। तो ये 3 नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, जो कि अपना जल जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है गिराती हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों नंबर 3 पर आती है गंगा नदी। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, इससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी से पहले हमने सिंधु नदी पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे तीसरे नंबर की गंगा नदी। याद रखेंगे गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी तंत्र जो है, लंबाई कितनी है गंगा नदी की? 2525 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। याद रखेंगे। 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा नदी को घोषित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा को जो है भारत की राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जो है उस समय प्रधानमंत्री थे, जब गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 में। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से गंगोत्री हिमनद गौमुख से जो है उद्गम होता है। यह 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। दोस्तों गंगा नदी जो है 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहला है दोस्तों यूके यानी उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और फिर है दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाद जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है पद्मा नदी के नाम से जानते हैं गंगा नदी को, और बांग्लादेश के बाद जो है बे ऑफ बंगाल में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। यूपी में जो है 1140 किलोमीटर की सर्वाधिक दूरी जो है तय करती है कौन? गंगा नदी। झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा नदी। याद रखेंगे। गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो दोस्तों गंगा नदी का जो है जलग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। याद रखें दोस्तों, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, जो कि 15 राज्यों में फैली हुई है। याद रखें दोस्तों, 15 राज्यों में फैली हुई है। गंगा नदी का क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, 15 राज्यों में जो है फैला हुआ है। याद रखेंगे। गंगा नदी के जल में जो है एक विषाणु यानी वायरस पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो कि जीवाणुओं का नष्ट करता है, जिस कारण जो है गंगा नदी का जल जो है खराब नहीं होता। यानी गंगा नदी के जल में जो है एक विषाणु यानी वायरस पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जो कि जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को जो नष्ट करता है, जिसके कारण जो है गंगा नदी का पानी जो है खराब नहीं होता है, उसको जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है रखा जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के पंचप्रयाग। उत्तराखंड में जो दोस्तों पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग। दोस्तों विष्णु प्रयाग जो है
विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का जो है संगम होता है दोस्तों। जब अलकनंदा और धौलीगंगा जो है आपस में मिलते हैं, यानी ये इधर से अलकनंदा आ रही है और इधर से जो है धौलीगंगा, ये जो जब इनका मिलान यानी ये आपस में मिलती हैं तो इसी को जो है विष्णुप्रयाग जो है कहा गया है। जब दूसरा है दोस्तों नंदप्रयाग, जब अलकनंदा और नंदाकिनी आपस में मिलती हैं तो उसको जो है नंदप्रयाग जो है कहा गया। तीसरा है दोस्तों कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर होता है। याद रखें दोस्तों, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर कर्णप्रयाग है। याद रखेंगे रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के याद रखेंगे दोस्तों, रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। याद रखेंगे देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। याद रखेंगे दोस्तों, देवप्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है देवप्रयाग। याद रखेंगे। गंगा नदी हरिद्वार के बाद जो है मैदानों में प्रवेश करती है, तो यूपी में गंगा नदी बिजनौर जिले से जो है प्रवेश करती है। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा नदी जब हरिद्वार के बाद जो है मैदानों में प्रवेश करती है तो यूपी में जो है गंगा नदी बिजनौर जिले से जो है प्रवेश करती है। यानी यूपी में जो है गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से जो है गंगा नदी यूपी में जो है प्रवेश करती है। याद रखेंगे। गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ दोस्तों, गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? यानी गंगा की दाएं हाथ की सहायक जो दाएं तरफ से जो है गंगा में आकर जो है मिलती हैं, तो कौन कौन सी है दोस्तों? तो पहली है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी को जो है खुला नाला भी जो है कहा जाता है, यानी गटर भी जो है कहा जाता है, खुला नाला भी जो है कहा जाता है। किसको? यमुना नदी को। याद रखेंगे दोस्तों। अब खुला नाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है उद्योगों का जो है प्रदूषित पानी वगैरह जो है इसमें गंदा बहुत प्रदूषित पानी जो है इसमें जाता है, इसके लिए जो है इसको खुला नाला जो है कहा जाता है। लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। दोस्तों यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर की लंबाई है यमुना नदी की। गंगा की सबसे सहायक नदी है दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? तो यमुना नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। याद रखेंगे। जो कि यूके यानी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के प्रयागराज में जो है गंगा में मिल जाती है। यानी उत्तराखंड से निकल कर हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, फिर यूपी के प्रयागराज में जो है गंगा में जो है मिल जाती है। याद रखेंगे। शहर दोस्तों कौन कौन से शहर जो है यमुना नदी के तट पर बसे हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा, ये 4 शहर जो है दोस्तों यमुना नदी के तट पर बसे हैं। कौन कौन से? दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा, ये 4 शहर जो है यमुना नदी के तट पर बसे हैं। याद रखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों यमुना नदी का? बंदरपुच्छ चोटी से होता है, जो कि यमुनोत्री हिमनद के निकट है। याद रखें दोस्तों, यमुनोत्री हिमनद कहाँ पर है? यह है दोस्तों उत्तराखंड में है, और उसी के पास निकट यानी उसी के पास में है बंदरपुच्छ चोटी, वहीं से जो है यमुना नदी का जो है उद्गम होता है। याद रखेंगे। अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं दोस्तों। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदियाँ हिंडन, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये केन, हिंडन, टोंस, चंबल, सिंध और बेतवा और केन, ये नदियाँ जो हैं किसके सहायक नदियाँ दोस्तों? यमुना नदी की सहायक नदियाँ। आप दोस्तों यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों चंबल नदी। याद रखें दोस्तों, चंबल नदी जो है यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर की लंबाई है चंबल नदी की। याद रखेंगे। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों, यमुना नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों चंबल नदी का? जानापाव पहाड़ी से होता है, जो कि मऊ मध्य प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, मऊ मध्य प्रदेश में है जानापाव पहाड़ी, तो यहीं से जो है चंबल नदी का जो है उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह कहाँ प्रवाहित होती है दोस्तों? MP, राजस्थान, यूपी के इटावा में जो है यमुना नदी में जो है मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रवाहित होते हैं, और राजस्थान के बाद यूपी में प्रवेश करने के बाद जो है यूपी के इटावा में जो है यमुना नदी में जो है मिल जाती है। यानी यमुना नदी में जो है प्रवाहित अपना जल जो है गिरा देती है। याद रखेंगे। राजस्थान का कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, राजस्थान का कोटा शहर जो है चंबल नदी के तट पर जो है बसा है। याद रखेंगे।
बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ यानी मिट्टी के टीले, याद रखें दोस्तों, बीहड़ यानी मिट्टी के टीले। सहायक नदी क्या है? सहायक नदी कौन कौन से? बनास, पार्वती, काली सिंधु और शिप्रा। है किसकी सहायक नदियाँ? तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? बनास, पार्वती, काली सिंधु और शिप्रा। ये 4 सहायक नदियाँ हैं किसकी? चंबल नदी की, याद रखेंगे दोस्तों। अब आती है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी दोस्तों, सोन नदी आती है। अब आती है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी, एमपी में। एमपी से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। दक्षिण से उत्तर दिशा में जो है बहती, यानी दक्षिण से जो है उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है कौन सी? सोन नदी। सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी, याद रखें दोस्तों। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, जिस पर जो है रिहंद बांध भी बना है, सोनभद्र जिले में है, याद रखें दोस्तों। अब आती है दोस्तों हुगली नदी। हुगली नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? हुगली नदी, याद रखें। हुगली नदी फरक्का बांध बना है पश्चिम बंगाल पर। हुगली नदी पर गंगा और हुगली के संगम पर बना है फरक्का बांध, याद रखेंगे। गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों। गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हुगली नदी जो है गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है हुगली नदी। हुगली और गंगा के संगम पर जो है फरक्का बांध बना है, याद रखेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों बाएं हाथ की सहायक नदी है दोस्तों। गंगा की जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं। सबसे पहली नदी कौन सी आती है दोस्तों बाएं हाथ की सहायक नदियों में? रामगंगा नदी आती है। रामगंगा नदी उद्गम कहाँ पर? उद्गम है दोस्तों दूधा तोली पहाड़ी, जो कि उत्तराखंड में है। तो यहाँ से जो है रामगंगा नदी का उद्गम होता है, पौड़ी गढ़वाल जिले में है, याद रखेंगे दोस्तों। दूधा तोली पहाड़ी जो है पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में, याद रखेंगे। यूपी के कन्नौज में जो है गंगा में मिल जाती है, याद रखेंगे। रामगंगा नदी जो है उद्गम होता है दोस्तों दूधा तोली पहाड़ी, पौड़ी गढ़वाल जिला यूके से। और यूपी के कन्नौज में जो है गंगा में जो है मिल जाती है। और बरेली शहर जो है किस नदी के किनारे पर है? रामगंगा नदी के किनारे पर है बरेली शहर, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों गोमती नदी। गोमती नदी जो है गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलहर झील से होता है, जो कि पीलीभीत जिला यूपी में है, याद रखेंगे। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलहर झील से होता है, जो कि पीलीभीत जिला यूपी में है। इसके किनारे पर बसे शहर कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर शहर। ये 2 शहर जो है लखनऊ और जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के किनारे पर बसे हैं। यूपी के गाजीपुर में जो है गंगा में मिल जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। गोमती नदी जो है यूपी के गाजीपुर में जो है गंगा नदी में जो है मिल जाती है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे पर 2 शहर हैं, लखनऊ और जौनपुर शहर जो है बसे हैं। उद्गम होता है फुलर झील से, जो कि पीलीभीत जिला यूपी में है, याद रखेंगे। गंगा की एकमात्र सहायक नदी दोस्तों, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानों से निकलती है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी जो कि मैदानों से निकलती है? तो वह है दोस्तों गोमती नदी, यानी फुलर झील से निकलती है, जो कि पीलीभीत जिला यूपी से जो है निकलती है। यह गंगा की एकमात्र नदी है जो कि मैदानों से जो है निकलती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों घाघरा या सरयू नदी। घाघरा दोस्तों, घाघरा को जो है सरयू नदी भी जो है कहा जाता है। वो उद्गम होता है दोस्तों मापचा हिमनद से। मापचा ग्लेशियर यानी हिमनद से। यह कहाँ पर है? तिब्बत में, याद रखें दोस्तों। घाघरा या सरयू नदी का उद्गम होता है दोस्तों मापचा हिमनद यानी तिब्बत से। किनारे दोस्तों अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के किनारे पर बसा है। सहायक नदी कौन कौन सी? काली या शारदा और राप्ती नदी। काली या शारदा और राप्ती नदी किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? सरयू नदी की सहायक नदियाँ हैं। बिहार के छपरा में जो है गंगा से मिल जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। बिहार के छपरा में जो है गंगा में जो है मिल जाती है। नेपाल में नाम क्या है दोस्तों? कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं नेपाल में। किसको? घाघरा नदी को जो है नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। सहायक नदी है काली या शारदा और राप्ती नदी। अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के तट पर बसा है। उद्गम होता है मापचा हिमनद से, याद रखेंगे दोस्तों। उद्गम होता है मापचा हिमनद से, जो कि तिब्बत में, याद रखें दोस्तों। अब आता है दोस्तों गंडक नदी। अब आता है दोस्तों गंडक नदी। उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से होता है गंडक नदी का उद्गम। गंडक को नेपाल में जो है शालिग्रामी नदी के नाम से जानते हैं। बिहार के सोनपुर में जो है गंगा में मिल जाती है, याद रखें दोस्तों। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से होता है। नेपाल में जो है नेपाल में गंडक नदी को जो है शालिग्रामी कहते हैं।
और बिहार के सोनपुर में जो है गंगा से जो है मिल जाती है, यानी गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। याद रखेंगे दोस्तों। अब आती है कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी जो है उद्गम कहाँ से होता है? गोसाईधाम हिमनद से होता है, जो कि नेपाल में है। गोसाईधाम हिमनद कोसी नदी का उद्गम होता है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। जब यह बिहार में प्रवाहित होती है तो अपने साथ जो है भयंकर बाढ़ लेकर आती है, इसकी जिसके कारण जो है इसको बिहार का जो है शोक जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों। उद्गम होता है इसका गोसाईधाम हिमनद से, जो कि नेपाल देश में है। रास्ता बदलने में प्रसिद्ध है, यानी रास्ता बदलने में प्रसिद्ध है। जब ये नदी बहती है अपने साथ अवसाद लाती है तो उनको एक जगह इकट्ठा कर देती है। जब इसका रास्ता आगे से बंद हो जाता है तो ये जो है इधर से बहने लगती है, यानी रास्ता बदलने में जो है प्रभावित हो प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? कोसी नदी। उद्गम होता है गोसाईधाम हिमनद से, नेपाल में। बिहार का शोक जो है इसको कहा जाता है। रास्ता बदलने में प्रसिद्ध है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है उद्गम होता है दोस्तों दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ से जो महानंदा नदी का उद्गम होता है, गंगा की अंतिम सहायक नदी है। दोस्तों गंगा की अंतिम सहायक नदी जो है कौन सी है? महानंदा नदी है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल से होता है। गंगा की अंतिम सहायक नदी है। गंगा नदी को जो है बंगाल में, गंगा नदी को जो है दोस्तों बांग्लादेश में जो है पद्मा नदी जो है पद्मा नाम से जो है जानते हैं, यानी पद्मा कहते हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।